नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 है और यह दोस्तों वीडियो नंबर भी 4 होने वाला है परसेंटेज का। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। तो आज हमारा यह चौथा वीडियो, तो इसमें हम बात करेंगे मैथ के जो दोस्तों प्रतिशत होते हैं परसेंटेज में हम सीरीज कॉन्सेप्ट का और डिजिटल सम का रूल देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो कैलकुलेटिव जितने हमारे दोस्तों जो कैलकुलेटिव बड़े बड़े दोस्तों जो कैलकुलेशन होता है उसको दोस्तों हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे इस डिजिट सम के माध्यम से। दोस्तों यही सब इसमें हम सीखने वाले। चलिए पहले देखते हैं हम सीरीज कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे दोस्तों हम क्वेश्चनों के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। यहाँ पर दिया गया एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष में से 10% की कटौती के बाद 7200 रुपये शेष है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 20% बराबर, हम जानते हैं 20% बराबर क्या होता है। अगर हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है दोस्तों 20/100 होता है। 20/100 होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 20×5 मतलब कि 20×5 20 20 और 500 1/5 होने वाला है। और कहा गया है यहाँ पर कटौती की जाती है, तो यहाँ पर कटौती की जाती है तो माइनस यहाँ पर बटे नीचे हो जाएगा। और शेष जो बचता है इसका फिर कहा गया 10% बराबर हम जानते हैं 10/100। तो 10×100 तो 1/10 निकल के आने वाला, इसकी भी कटौती की गई। तो हम मान के चल रहे वह राशि जो थी वह राशि हमारी थी दोस्तों ए थी, वह राशि हमारी ए थी। अब ए का दोस्तों कहा गया है कि 20% की कटौती मतलब कि 5 में से अगर 1 की कमी की जाती है तो हमारा टोटल बचता है 4 बचता है। 5 में से 1 की कमी मतलब कि 1 तो कम हो गया तो 4 बच जाएगा। और गुणे यहाँ पर जो अब बचता है, अब कितना बच जाएगा, हम कहेंगे 10 था तो 10 में से 1 की कटौती की गई है तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 9 बच जाएगा। तो इतना बराबर दोस्तों दिया गया है 7200। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं दोस्तों तो इधर निकल के आएगा। अगर हम काटते हैं 9 से काटते हैं तो 9 और 4 36 आएगा, 36 दूना 72 आएगा, 200 निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर देखते हैं तो ए बराबर 5 दूनी 10, यहाँ से 5 दूनी 10, 2 जीरो और 1 जीरो ये रहा। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों 10,000 निकल के आने वाली है। वह राशि कितनी थी, वह राशि दोस्तों 10,000 थी। 10,000 थी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर, या विकल्प नंबर सी हो जाएगा जो कि दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। इसको दोस्तों एक और तरीके से लगाएंगे, जैसे या तो होता है फ्रैक्शन में तोड़कर। अब दोस्तों यहाँ से हम डायरेक्ट लगाते हैं। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो डायरेक्ट लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जैसे दिया गया अमाउंट था हमारा ए, कहा गया था पहले 20% की कटौती की गई है। पहले 20% की कटौती मतलब कि कितना था टोटल हम मान के चल रहे टोटल 100 था। 100 में से 20% की घटा दिया गया था तो वहाँ पर 80 बच गया है। कितना बचा है, 80 बचा है। अब फिर कहा गया है फिर से टोटल 100 था, अब उसमें से दोस्तों कहा गया 10% की कटौती मतलब कि 90 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो यह बराबर दिया गया है 7200 के, 7200 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 9 और 8 72, 9 8 72 निकल के आ जाएगा। 9 8 72, तो यहाँ पर 72 दिया गया है तो इसलिए दोस्तों इस जगह पर निकल के आने वाला है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बन जाएगी। अब दोस्तों ए बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 2 जीरो इधर है और 2 जीरो उधर है, तो कुल मिलाकर दोस्तों 10,000 निकल के आने वाले हैं। 10,000 ही दोस्तों वहाँ से निकला था। तो आप सभी को दोस्तों जो भी आसान लगे वह दोस्तों आप सभी को लगा लेना, या तो इसको ऐसे ही लगा लें डायरेक्ट, या तो दोस्तों इसको फ्रैक्शन में तोड़कर लगा लेते हैं। ऐसे तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राम के पास जितना धन था उसका 12 सही 12.5%। तो 12.5% हम कहेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12.5%। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो यहाँ पर 12 दूना 24, 1 25, 25/2, 25/2। अब हम परसेंटेज मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज मतलब होता है बटे 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100,
तो 1/8 निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर कहा गया है कमी करते थे तो नीचे तीर आता है। और कहा गया शेष 2 मतलब कि खो गया 2 और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कहा गया 630 रुपये बचते हैं। तो राम के पास शुरू में कितने रुपए थे? राम के पास शुरू में कितने रुपए में खो गया और शेष धन का कह रहा है और खो गया, और कहा गया शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास यहाँ पर आफ्टर कहा गया स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब कहा गया है 75% रिमाइंडर में, यहाँ पर 75% रिमाइंडर बचता है। तो अगर दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से 75%, तो 75% बराबर होता क्या है? तो 75% बराबर 75/100। तो जब इसको काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 कमी हो रही है तो कमी का नीचे लगा देंगे। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कितना बचता है? 630 बचता है। तो उस राम के पास शुरू में कितने रुपए थे? राम के पास शुरू में ए रुपए थे। तो कहा गया ए का अगर हम 8 में से 1 घटा देते हैं तो 7 आता है, 7/8 आता है। फिर गुड़े यहाँ पर 3/4 किया गया, तो 4 में 3 की कमी करने पर तो 1 निकल के आएगा। कितना निकलेगा दोस्तों? 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इस जगह पर निकल के आ रहा है 63 निकल के आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 7 63। तो यहाँ से 90 आ जाएगा। तो ए बराबर निकल जाएगा अमाउंट, तो 90 × 8 × 4, 90 × 8 × 4। तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों तो 9 8 72 × 4। तो 72 × 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 निकल के आने वाला है, और 7 चौक 28 निकल के आने वाला है। 2880 निकल के आ जाएगी उसकी टोटल राशि। कितनी आएगी दोस्तों? 2880। राम के पास शुरू में कितने रुपए थे? 2880 रुपए थे। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को सारे के सारे प्रश्न समझ में आते होंगे। अगर दोस्तों कमी की आती है तो हम कहेंगे वहाँ पर बटे जो नीचे रहेगा निशान, मतलब कि तीर का निशान नीचे रहेगा। अगर वृद्धि की आती है तो हम कहेंगे वह ऊपर उठ रहा है, और घटा है मतलब कमी हो रही है तो नीचे घटेगा वह। तो इस प्रकार से दोस्तों हम तीर से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पर जो घटेगा वह 4 में से 3 घटेगा, तो 1 ही तो बचेगा, 2 बचा गया है, उसी पर हमको ध्यान देना है। दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कहा गया पहले वर्ष के दौरान कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी की आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ एसएससी सीजीएल 5/12/2022 का शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया प्रश्न है। शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से हम बात कर चलते हैं, शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या मान के चल रहे हैं ए थी। तो कस्बे की जनसंख्या शुरुआत में ए थी, तो ए गुणे कहा गया है 12% की वृद्धि कितनी हो रही है? हम कहेंगे यहाँ पर 100 था, 100 में 12% की वृद्धि तो 112 हो जाएगा। गुणे अब कहा गया अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण 8%, मतलब जैसे वहाँ पर कोरोना लग गया, कोरोना भी लगा था, तो इसमें देखिए कितने परसेंट मने मरे थे, तो इसलिए यहाँ पर भी कोरोना लग गया है, तो इसमें 8% की कमी आई है। तो 100 में 8% की कमी कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 92 हो जाएगी। गुणे आगे का दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ पर निकल के आ रहा है कुल धन जो निकल के आ रहा है दोस्तों वह 64,400 निकल के आ रहा है। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन का बहुत बड़ा आने वाला है। बाकी तो आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमने शुरू में थंबनेल देखकर आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है। कैलकुलेशन बिना कहे कैसे यहाँ पर लाएंगे हम इस सवाल का आंसर। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम सीखते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर सीखते हैं दोस्तों हम डिजिट का, मतलब डिजिट सम का, डिजिटल हम कहते हैं डिजिटल सम का। तो डिजिटल सम दोस्तों होता क्या है?
डिजिटल सम जैसे होता है, हम कहेंगे जैसे लिखा गया है 12 गुणे 3, हम यहाँ पर जैसे कर देते हैं दोस्तों, हम कहेंगे अगर हम 12 गुणे 3 करते हैं तो कितना निकल के आता है, 36 निकल के आता है। कैसे या दोस्तों 36 निकल के आएगा, अगर हम इनका डिजिट सम करेंगे तो यह इनके डिजिट सम के बराबर आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 और 1 3 होएगा, 3 होएगा, जो ऑपरेशन बीच में दिया गया उसको हम दोस्तों परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो 3 गुणे 3 9 आएगा दोस्तों। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे 3 + 6 तो 9 ही निकल के आने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 9 बराबर 9 ही आएगा, 9 बराबर 9 ही आएगा। तो यहाँ से दोस्तों यह तो छोटा ही गुणा था। अगर यहाँ से हम बड़ा गुणा देखते हैं, बड़ा गुणा जैसे देखते हैं यहाँ पर, अगर हम कह देते हैं कि 5 गुणे मतलब कि 59 5 9 7 3, 5 9 7 3 गुणे 7 3 4, अगर हम इसका गुणा करते हैं दोस्तों तो यह निकल के आने वाला है, इनका गुणा करते हैं तो निकल कर आने 5 9, अगर यहाँ से हम गुणा करते हैं दोस्तों 5 5 9 7 3 गुणे 7 3 4, जब इसका दोस्तों गुणा करते हैं तो यह निकल के आने वाला 4 3 4 3 8 4 1 8 2, 1 8 2 निकल के आने वाला है। जब इसका दोस्तों हम सम करेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं 5 और 9, 9 तो आएगा, 9 5 14, 14 और 7, 9 5 14 और 7। अभी आप सबको बताएं जहाँ पर 9 आता है जोड़ने पर उसको हम काट देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर देखते हैं 5 3 8 और 7, 8 और 7 निकल के आने वाला दोस्तों 15, 15 यहाँ पर आएगा, 15 का भी सम कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 और 1 6 निकल के आने वाला है। और इस जगह पर देखेंगे 7 3 10 और 4 14, 14 आएगा, 14 का भी डिस्टेंस कम कर 4 1 5 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो 6 5 30 आता है, तो इसका डिजिटल कम करेंगे तो 3 ही आएगा। इसमें दोस्तों देखते हैं हम इधर तो 8 और 1 9 आएगा, तो यहाँ से देखते हैं फिर उसके बाद 8 और 1 9 और 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 8 और 4 12 आने वाला है। अगर हम दोस्तों 12 का डिजिटल सम करते हैं तो यह 3 ही आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों डिजिटल सम हमेशा सेम ही आता है, चाहे जितने भी संख्या का हम बड़ा गुणा कर देते हैं तो उसका हम डिजिटल सम ही आएगा हमेशा, हम तो डिजिटल सम ही निकाल ही सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी के सामने एक और आता है कि आप सभी बताइए यहाँ पर कितने सही होंगे, यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन सही होने वाला है। जैसे हम दोस्तों यहाँ पर हम गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 3 4 7 8 9, अब इसका गुणा करते हैं दोस्तों हम 4 6 5 7 से गुणा करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर विकल्प दिया गया है, ए विकल्प दिया गया है 16 20 12 4 73, 12 473। और दोस्तों बी वाला विकल्प दिया गया है 16 20 12 373, 12 373। और सी वाला विकल्प दिया गया दोस्तों 12 20 16 20 13 373, 13 373। और डी वाला विकल्प दिया गया दोस्तों कि 16 20 13 473। दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प अब सही जवाब निकल के आ जाएगा, आप सब इसको कैसे सेकंडों में बता सकते हैं। हम दोस्तों आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम दोस्तों इसको सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 9 जो आता है हम कहते हैं वहाँ पर उसको काट देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 7 3 10 और 4 14, 14 और 8 करेंगे दोस्तों 22 निकल के आने वाला है। 14 8 22 आएगा, 22 यहाँ पर 2 जो 4 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया गुणा 20 में, तो यहाँ पर हम निकालें 6 4 10 10 10 5 15, 15 और 7 करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम अगर हम 6 4 10 करते हैं 5 और 4 9 आएगा, 6 और 7 7 और 6 करेंगे तो 13 आएगा, 3 और 1 4 निकल के आने वाला है, 4 4 16 आएगा,
16 का दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो 16 6 और 1 7 आएगा। यहाँ पर दोस्तों 7 निकल के आने वाला है, 7 निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं जिसमें भी दोस्तों 7 निकल के आता है वही सही जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं 7 2 9, 4 3 7, 4 3 7 2 9, 6 6 2 8, यहाँ पर दोस्तों 8 निकल के आ रहा है डिजिटल सम इसका। आगे देखते हैं यहाँ से 7 और 2 9, 3 3 6, 6 और 3 9, 6 3 9, यहाँ पर 6 और 1 7 निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 7 निकल के आ रहा है। आगे देख लेते हैं हम, तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो आगे 1 1 2, 2 3 3 6, 6 और 2 8 निकल के आ रहा है। फिर से दोस्तों देखते हैं 6 और 3 9, 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, दोस्तों यहाँ पर 0 निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं सिर्फ एक ही विकल्प में 7 दिख रहा है, तो दोस्तों यही इसका सही जवाब होगा। चाहे तो आप गुणा करके देख लीजिएगा दोस्तों, तो इसमें यही सही जवाब निकल के आने वाला है। कैसे दोस्तों, हम इसको सेकंडों में सॉल्व कर दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यह नियम किसमें नहीं लगेगा। यह नियम दोस्तों उसमें नहीं लगेगा जिसमें लगभग की बात होगी, जिसमें लगभग की बात होगा, मतलब एक्यूरेसी का बात होगा, और जिसमें दोस्तों जिसमें विकल्प में, जिसके विकल्प में, मतलब कि जिसके विकल्प में, जिसके ऑप्शन में, हम कहेंगे जिसके ऑप्शन में सभी का अगर दोस्तों हम ऑप्शन का सम करते हैं, उसका ऑप्शन में सम सबका सेम आता है, तो वहाँ पर भी दोस्तों हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। डिजिटल सम सिर्फ 2 जगह नहीं लगा सकते हैं। एक तो दोस्तों जहाँ पर एक्यूरेसी की बात की जाती है कि मतलब कि यहाँ पर कितना निकल के आएगा, लगभग की बात होती है, और दूसरा दोस्तों जिसमें ऑप्शन में सेम योग आने पर, तो वहाँ पर दोस्तों उन 2 जगहों पर हम इसको नहीं लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर जिस भी ऑप्शन में, आज से अगर हम देखते हैं, जैसे एक नियम दोस्तों अगर देखते हैं जिसके अंत में दोस्तों 1 आता है, हम कहेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 और 9। अगर हम यहाँ से बटा देखते हैं, क्योंकि हम बटा वाले बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम बटा कर देखते हैं, जिसके बटे में 1 आता है या 3 आता है, या हम कहेंगे 6 आता है या 9 आता है, तो दोस्तों अगर जिसके भी बटे में, हम कहेंगे जिसके भी हर में ये सभी गिनती आती, कौन कौन, 1 3 6 9, तो हम कहेंगे इनको हम भाग देंगे, इनको हम भाग दे देंगे, मतलब कि 3 से भाग दे देंगे, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 से भाग दे देंगे और 9 से भाग, मतलब कि हर में दोस्तों यह सब नहीं बचना चाहिए, यह सब नहीं बचना चाहिए। अगर अब इसके सिवाय अब अगर बचता है 2 बचता है, अगर हर में 2 बच रहा है और अंश में कुछ भी है, अगर हर में दोस्तों 4 बच रहा है तो क्या नियम होगा, अगर हर में 4 बच रहा है दोस्तों तो कौन सा, मतलब अगर हर में 2 बच रहा है तो कौन सा नियम होगा, अगर हर में 4 बच रहा है तो कौन सा नियम होगा, अगर दोस्तों हर में 5 बच रहा है तो कौन सा नियम होगा, और अगर हर में 7 बच रहा है तब क्या होगा, अगर हर में दोस्तों यहाँ पर 8 बच रहा है तो क्या होगा। दोस्त यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, तो अगर हर में दोस्तों 2 बचता है तो हम वहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो दोनों जगह 5 से गुणा हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर 10 बनाने की कोशिश करेंगे, 5 दूनी 10, अगर हम 10 का डिजिटल सम करेंगे तो 1 ही आने वाला है, तो 1 हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो 1 ही यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तब जब 2 आता है तो 5 से गुणा करते हैं, जब 5 आता है तो 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, जब 5 आता है तो 2 से गुणा करेंगे, और जब 5 आता है तो मतलब कि जब 2 आता है तो 5 से गुणा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इस जगह पर देखते हैं, अगर हर में 4 आता है तो दोस्तों हम गुणा करेंगे 7 से, अगर हर में 4 आता है तो गुणा करेंगे 7 से, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा 7 चौक 28, 28 बनने पर क्या, 8 और 2 10, इसका अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो 10 ही आने वाला है, 10 मतलब कि 10 का डिजिटल कम तो 1 ही आएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर हर में 7 आता है तो 4 आता है तो 7 से गुणा करते, 7 आता है तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करें, क्योंकि 28 ही बनाया गया।
अब दोस्तों अगर हर में 8 आता है तो हम किससे गुणा करेंगे? अगर हर में 8 आता है दोस्तों हम 8 से ही गुणा करेंगे, 8 से ही गुणा करेंगे। क्यों 8 से गुणा करें? क्योंकि 8 × 64, 8 × 64, 6 और 4 10 बनेगा। इसका सम करेंगे तो 10 ही बनेगा। दोस्तों हम यहाँ से सीख लिए हैं कि अगर 2 आता है तो दोस्तों हम करेंगे 5 से गुणा, अगर 5 आता है तो करेंगे 2 से गुणा। अगर दोस्तों 7 आता है तो हम कहेंगे यहाँ पर हम गुणा करेंगे 4 से, अगर दोस्तों 4 आता है तो गुणा करेंगे 7 से, गुणा करेंगे 7 से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आना है? 8 है, तो 8 है दोस्तों तो हम 8 से ही गुणा करेंगे, 8 से ही गुणा करेंगे। बाकी अगर 1 आता है, 3 आता है, 6 आता है और 9 आता है तो इन सब को दोस्तों हमको हर में नहीं रखना है, इन सब से हमको भाग दे देना है। दोस्तों बस अगर आप इतना सही ध्यान देते हैं तो आप सभी के लिए डिजिटल सम बहुत आसान होने वाला है। तो आगे देखते हैं फिर। और दोस्तों यहाँ से हम एक और नियम देख लेते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे 9 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो अगर हम इसका गुणा देखते हैं तो दोस्तों 18 होता है। अगर 9 में हम 3 से गुणा करते हैं 27 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 गुणे हम करते हैं 12 तो 12 9 या 108 हो जाता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं 9 गुणे, यहाँ पर हम करते हैं 15, 15 9 या 135 हो जाता है। दोस्तों हम देख रहे हैं अगर हम इन दोनों का डिजिटल सम करते हैं, मतलब कि इसका डिजिटल सम करेंगे तो 8 1 और 9 आने वाला है, 2 और 7 और 2 9 आने वाला है, 8 और 1 9 आने वाला है, 5 3 8 और 1 9 आने वाला है। मतलब कि हम कहे दे यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से यह पता चल रहा है कि अगर हम 9 में किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसका डिजिटल सम दोस्तों 9 ही आता है, उसका अंकों का योग दोस्तों हमेशा 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। चाहे जिस भी संख्या से गुणा कर दें 9 में तो हमेशा दोस्तों वहाँ पर 9 ही निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब आगे प्रश्नों को। हम प्रश्नों में ऐसे दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे। जैसे प्रश्न दिया गया यहाँ पर, प्रश्न क्या था दोस्तों? जो प्रश्न था, प्रश्न तीसरा था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम a बराबर निकाल लेते हैं। तो a बराबर यहाँ से निकालेंगे हम तो 64 4 00 और यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। गुणे में क्या दिया गया है? गुणे में दो दिया गया 1 2 0 और हो जाएगा, 2 0 और। हमको 0 से कोई मतलब नहीं है, जितना मन का उतना 0 लगा दे, हमसे इससे गुणा तो करना ही नहीं है। तो नीचे देखते हैं 1 1 2 गुणे 9 और 2, 9 और 2। अगर हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो 6 और 4 10, 4 14, 4 14। तो सबसे पहले यहाँ पर 14 निकल के आएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 निकल के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम मेन प्रायोरिटी क्या होती है? मेन प्रायोरिटी होती है दोस्तों ऑप्शन को चेक करना कि हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तो हमको यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, लगभग वाला नहीं दिख रहा, तो लगा सकते हैं। तो आगे अगर हम इसका ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तो दूसरे वाले कंडीशन को तो और सही हो जाएगा। ऑप्शन को चेक करने पर यहाँ पर 5 ही आ रहा है। अगर इसका देखते हैं 5 4 9, 9 यहाँ पर कट जाएगा, 7 और 5 12, 12 का अगर देखते हैं 3 आता है। आगे 6 2 8, 8 और 5 करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 3 और 1 4 आएगा। आगे दोस्तों 5 और 5 10, 10 मतलब कि 1 निकल के आएगा। तो देख रहे हैं सब में दोस्तों सबका डिजिटल सम भिन्न भिन्न आ रहा है ऑप्शनों का, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो इसलिए ऊपर 5 आ गया और नीचे 9 और 2 11 आएगा, 11 मतलब कि 1 2 निकल के आने वाला। आगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हम अगर यहाँ से देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 निकल के आने वाला। अगर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो हम कहेंगे 5/8 दिया गया है। अगर हर में दोस्तों 8 बचता है, अगर हर में 8 बचता है तो हमने नियम क्या पढ़ा है? 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे तो ऊपर दोस्तों 40 हो जाएगा और नीचे दोस्तों हम कहेंगे 8 गुणे 8 मतलब 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जिसका डिजिटल सम 4 आएगा दोस्तों वही सही जवाब हो जाएगा। तो डिजिटल सम किसका सम आ रहा है? 4, हम कहेंगे वह विकल्प नंबर सी का है। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कितनी थी? 62,500 थी। तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, अब आपको लग रहा हो कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कठिन, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं,
तभी दोस्तों आपको देरी लग रही है। बाकी अभी आप इसको दोस्तों सेकंडों में, चुटकियों में से कैसे बनाएंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे इस प्रश्न को। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगले प्रश्न को। जैसे यहाँ से हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी। दोस्तों यहाँ पर हमने जो कंडीशन पढ़ा था कि यहाँ पर पूर्ण उत्तर पूर्ण संख्या तक ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसमें दशमलव आने वाला है। दोस्तों हम इसमें नहीं लगा सकते हैं, हम इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि हम आप सभी को आप समझाएंगे डिजिटल सम के बारे में, और यहाँ पर सीरीज तो पढ़ा दिए, मतलब सीरीज तो समझा ही रहे, उसके साथ डिजिटल सम को भी समझाएंगे। तो इसमें दोस्तों नहीं लगा सकते हैं। जिस वाले प्रश्न में लगा सकते हैं दोस्तों हम उसी प्रश्न को देखेंगे इसमें। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 5 जो दिया गया है, 5वां प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, तिलक के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है और तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो जाती है। तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि तिलक का वेतन इन 3 वर्षों के पश्चात 23,000 है तो प्रारंभ के 3 वर्षों में तिलक का वेतन ज्ञात कीजिए। प्रारंभ के 3 वर्षों में मतलब कि यहाँ पर शुरुआत में पूछा गया है कि उसका तिलक का वेतन कितना था। तो पहले दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, उसका वेतन हम मान के चल रहे हैं ए था, तो पहले कहा गया है 15% की वृद्धि। वृद्धि 100 में कितनी, 15% की, 115 हो जाएगा। गुणे अब घट जाती है 20%, 100 में घट गई है 20, तो 20 घट गई तो 80 हो जाएगा। गुणे यहाँ से फिर 25% की वृद्धि होती है, 100 में 25% की वृद्धि करते हैं तो 125 आ जाएगा। गुणे आगे दोस्तों कहा गया तिलक का वेतन इन सभी वर्षों से, कहा गया इन सभी वर्षों से वह पश्चात बचता है 23,000 बचता है। तो इसमें देखेंगे क्या डिजिटल सम लगा सकते हैं। जी हाँ, मेन पहली प्रायोरिटी तो दिख रही है। दूसरी प्रायोरिटी देखते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ से अगर हम डिजिटल सम करते हैं इनका ऑप्शन का, तो यहाँ पर 2 आने वाला है। अगर हम इसका करेंगे 5 और 1 6 आने वाला है। इसका करेंगे 8 और 1 9 आने वाला है। और दोस्तों इसका करेंगे 5 और 2 7 आने वाला है, 7 आने वाला। सबका देख रहे हैं दोस्तों डिजिटल सम भिन्न भिन्न आ रहा है। तो यहाँ से हम ए बराबर निकाल लेंगे क्योंकि हमको ए बराबर ही निकालना था। तो ए बराबर निकाल लेंगे 23, 2 0 3 0 दिख रहा है, और गुणे कर देंगे 1 के बाद 3 0, 1 2 3 3 मतलब 6 0, और यहाँ पर बटे में क्या आएगा 1 1 5 गुणे 8 0 गुणे 125। ना कुछ काटेंगे ना कुछ पीटेंगे दोस्तों, यहाँ से आंसर लेकर चले आएंगे। कैसे आएगा, अगर हम देखते हैं 3 और 2 5, 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 में का गुणा 1 करते हैं, चाहे इतने भी का गुणा करते हैं दोस्तों 5 ही आएगा। आगे देखते हैं नीचे हर वाले का, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 5 2 7 और 1 8, 8 यहाँ पर आने वाला है और 8 यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम कहेंगे दोस्तों अगर हम 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, तो गुणे आता है। अगर 8 में 8 का गुणा आता है दोस्तों तो हम कहेंगे 1 ही आता है, हर में 1 ही निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो इसलिए क्या आता है, हम कहेंगे 7 और 5। अगर 7 और 5 आता है, 5/7 दिया गया है, 5/7 दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर हम गुणा करते हैं। 7 आने पर किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा, तो जो कि नीचे 0, पाम को हर से मतलब है सिर्फ अंश से, तो 5 चौक 20, 20 आएगा। तो इसका डिजिटल सम करेंगे तो 2 ही निकल के आने वाला है। तो दोस्तों जिसमें 2 आ रहा वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। 2 किस में आ रहा है, विकल्प नंबर इसमें ए में आ रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या आएगा, 20,000 निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिए गए हैं। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में
आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो यह 92 कहा गया 32,904 हो जाती है, वह संख्या क्या थी। तो दोस्तों इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे। अगर हम 9 से 9 कट 6 5 11, 11 का लगाते हैं तो 2 आता है, आगे 9 कट जाएगा, 8 और 2 10, 10 का लगाएंगे तो 1 आएगा, 9 कट जाएगा, 4 और 1 5, 5 आ जाएगा इसका, आगे 8 और 5 करेंगे 13 आएगा, 3 और 1 4 आएगा। देख रहे हैं सबका दोस्तों यहाँ पर डिजिटल जो सम है ऑप्शनों का वह भिन्न भिन्न आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों हम इसमें लगा सकते हैं। लगाने पर कैसे दिखेगा, जैसे देखते हैं तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। वह संख्या मतलब कि ए का मान ज्ञात करना। ए गुणे पहले का आ गया 25%, मतलब कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है तो 100 था, 100 में 25% की कमी करेंगे दोस्तों तो 75 निकल के आ जाएगा। गुणे अब 100 था, 100 में 40% की कमी करेंगे तो 60 आएगा। गुणे 20% की कमी करेंगे 100 में तो हम कहेंगे 80 आ जाएगा। तो जब यहाँ से दोस्तों निकालेंगे तो इसका बराबर निकल के आ रहा है 32,904। तो यहाँ से हम ए बराबर निकाल लेंगे। ए बराबर दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे 32,904 गुणे यहाँ से निकल के आएगा 1 6 0 2 3 4 2 3 3 4 5 और 1 6 6 0 और बटे में क्या आएगा दोस्तों, बटे में यहाँ से आने वाला है 75 गुणे 60 और गुणे 80। दोस्तों अभी हमने सीखा था कि अगर हर में 1 आता है, 3 आता है, 1 आता है, 3 आता है, 6 आता है और 9 आता है तो दोस्तों हम कहेंगे वहाँ पर हम सीधे भाग दे देते हैं। तो हर में हमको दोस्तों ये सभी को नहीं लाना है, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर 3 से भागा दे देते हैं। 3 से भागा देने पर यह जाएगा 2 बार, तो इसको जब 3 से भागा देने पर यह जाएगा 1 बार, 1 बार जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 32, 32 हो जाएगा तो मतलब 0 हो जाएगा, 0 अब बचेगा 29। तो हम कहेंगे 7 और मतलब 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 27 2 29, 20 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या बचेगा, 20 बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18 और 2 20, 24 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8 तिरिक 24, यह दोस्तों इतना बच जाएगा। अब यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा दोस्तों 6, ऊपर बचेगा 6 और नीचे कितना बचने वाला है। अगर यहाँ से हम करते हैं 7 और 5 12 आता है, 12 में डिजिटल सम लगाएंगे 2 आए, 2 1 3 आएगा और यहाँ पर गुणे दिया गया और 8 दिया गया, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम कहेंगे बट्टे में फिर से भी 6 निकल के आने वाला, फिर से 6 निकल के यहाँ पर आ रहा है, फिर से 6 निकल के आ रहा है दोस्तों। अभी आप यहाँ पर हम फिर से 3 से भागा दे देंगे, फिर से हम 3 से भागा दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम 3 से फिर से हम भागा देते हैं तो यहाँ पर कितना निकल के आता है। अगर हम फिर से 3 से भागा देंगे हम इसको तो यहाँ से फिर से कटने वाला है। अगर हम इसको फिर से 3 से भागा देते हैं तो 3 से भागा देने पर अगर हम काटेंगे इसको, हम फिर से 3 से तीन से 25 से काटेंगे इसको, 25 तियाँ 75, फिर इसको 3 से काटेंगे हम तो 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 1 10, तो इधर बचने वाला दोस्तों 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 है तो कहेंगे 19 हो जाएगा। तो 3 छक 18, 3 छक 18, उसके बाद 16 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 18 हो जाएगा, 3 छक 18। अब दोस्तों यहाँ पर 25 है और इस जगह पर 2 है तो 5 और 2 7 होने वाला है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे यह सब मिटा देंगे तो 5 और 2 करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ पर निकल के आएगा सिर्फ 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 दिया गया है तो इसलिए नीचे निकल के आएगा 6 और 3 9, या दोनों कट जाएगा, 6 5 11 मतलब कि 2 आएगा, ऊपर 2 आएगा और नीचे बात करते हैं 5 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 निकल के आएगा और 14 गुणे 8, 14 गुणे 8। अगर हर में अगर दोस्तों 8 आता है तो हम कहेंगे 4 और 1 5 आने वाला है तो 8 पंचे 40 हो जाएगा दोस्तों, 2/40, 2/40।
40। अगर हर में हम कहेंगे 4 आता है, तो अगर हर में 4 आता है तो हम कहेंगे 7 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 7 से गुणा करते हैं। और नीचे भी हम 7 से गुणा करते, 7 चौक 28 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर कितना आएगा? 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 14 का अगर डिजिटल सम करेंगे तो 4 और 1 5 आने वाला है। जिसका दोस्तों 5 आ रहा है वही सही जवाब आ जाएगा। 5 आ रहा है विकल्प नंबर सी का। दोस्तों इसका विकल्प नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो विकल्प नंबर सी दिया गया यही दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम कहेंगे दोस्तों इसमें समय लग रहा है, बाकी आपको देखने में तो समय लग रहा है, अभी जब आप इसको लगाने लगेंगे आपको नियम उयम सब पता चल जाएगा, तो आप सब इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया दोस्तों, इसमें भी दिया गया है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। मतलब कि इसमें दोस्तों निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है, तो दोस्तों इसमें भी हम नहीं लगा सकते हैं, इसमें भी हम यह नियम नहीं लगा सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25%, 18% और फिर परिणामी मूल्य 40% तक कम किया जाता है। तो बताना है कि यहाँ पर परिणामी इतना आ रहा है। तो दोस्तों हमको देखते हैं पहले इसमें लगा सकते हैं कि नहीं। पहले तो अगर इसमें लगा सकते हैं तो ठीक है। अगर हम इसका डिजिटल हम करते हैं, 8 1 9 आएगा, 7 और 2 9 आएगा, और 6 और 3 9 आएगा, और 6 5 11 निकल के आने वाला है। 11 मतलब कि 1 1 2। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम भिन्न आ रहा है, मगर भिन्न आ रहा है सिर्फ एक ही भिन्न आ रहा है, मतलब कि तो इसमें लगा सकते हैं, आशा है, अभी तक आशा है कि इसमें हम दोस्तों लगा सकते हैं। 50% क्या दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 30% आशा है कि हम इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक वस्तु का क्रमिक मूल्य, तो कहा गया मूल्य का 35% क्या होगा। मूल्य का हमको दोस्तों 35% निकालना है कि क्या निकल के आने वाला है। पहले तो इसको देखते हैं, यक्स हम मान के चल रहे हैं, यक्स है, वह मूल्य कितना है, यक्स है। तो इसका कहा गया 25%, 25% बढ़ाया जाता है, 125 हो जाएगा। 100 में से बढ़ाएंगे तो 125 आएगा। इसको दोस्तों कहा गया 18% बढ़ाया था, किसमें, 100 में। 100 से अगर 18% बढ़ाया था तो 118 आएगा। और गुणे कहा गया फिर 40% की कमी किया था, किसमें, 100 में 40% की अगर कमी करेंगे तो 60 निकल के आने वाला है। तो इतना बराबर दिया गया दोस्तों 141.64, 141.64 दिया गया है। अब यहाँ से दोस्तों हमको यक्स बराबर निकालना है, यक्स बराबर निकालना है, तो यहाँ से निकल के आएगा 141.6 और गुणे का यहाँ पर 3 0 6 0 है, तो 2 2 4 2 6 6 0 है। और यहाँ पर बटे में दिया गया दोस्तों 125 गुणे 1 8 गुणे 60 दिया गया है। दोस्तों अभी तक हमने सीखा है कि अगर हर में दोस्तों 6 आता है, अगर हम जानते हैं कि अगर हर में, अब इसका दोस्तों हमको क्या निकालना है, यक्स का 35% मतलब 35/100, जब इधर 35/100 से गुणा किए तो दोस्तों इधर भी हम 35/100 से गुणा कर देंगे, 35/100 से गुणा हम कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा है कि अगर जिसके भी हर में 6 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 6 तो आएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। तो 8 2 10, यहाँ पर 10 है, 5 2 7 और 1 8 निकल के आने वाला है, बाकी कहीं पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम 6 घटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 6 से भागा देंगे। 6 से भागा देने पर यह जाएगा एक बार। तो आगे देखते हैं ऊपर, अगर हम ऊपर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो अगर हम इसमें 6 से भागा देंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला 6 2 6 दूनी 12 और 2 14, तो यहाँ से निकल के आएगा 2 2 और 21 आएगा, 21 6 3 18 6 36। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से निकल के आने वाला, बाकी दशमलव से कोई मतलब नहीं, दशमलव से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 और 3 8 आएगा। अब इसका हम डिजिटल सम दोस्तों कर सकते हैं। डिजिटल सम करने पर अगर हम यहाँ से देखते हैं 6 और 3 9 आएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर, तो 5 और 3 8 आएगा, 5 और 3 8 निकल के दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो आगे क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, 2 8 गुणे 2, ऊपर अंश में 2 आ रहा है, नीचे देखते हैं 5 2 7 और 1 8 8 आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, और गुणे 8 और 1 9 9 1 10 10 मतलब कि 1 आएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों 1 आ रहा है। तो इसलिए हर में कितना बचता है, 8 बचता है। क्या हम 8 से 8 को काट देते हैं, नहीं,
8 को दोस्तों 8 से हमको नहीं काटना है, क्योंकि डायरेक्ट हमको नहीं लगाना है। यहाँ पर जो रूल कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर 8 है दोस्तों हम 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 8 से गुणा कर देंगे, तो इस जगह पर निकल के आने वाला 1, तो ऊपर भी निकल के आ जाएगा 1 दोस्तों। तो यहाँ पर बचने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 बचने वाला है। 2 इसका दोस्तों बिल्कुल सही। 2 किस में आ रहा है, किसका डिजिटल सम, हम कहेंगे सिर्फ एक ही विकल्प का आ रहा है, विकल्प नंबर डी का। दोस्तों विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब इसका चला आएगा। दोस्तों यह पूछा गया था ICAR मेंस में पूछा गया, 7/7/2023 का प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही हम लगाएंगे डिजिटल सम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। अब इसको हम एकदम तेजी के साथ सॉल्व करेंगे, एकदम तेजी के साथ सॉल्व करने से आप सब कहेंगे दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या 8% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 6% कम होती है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 88,830 थी, तो प्रथम वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों यहाँ पर लगभग तो खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन से चेक करने पर, तो जहाँ पर 9 आता हम कहेंगे काट देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। आगे 8 और 5 13, 13 और 5 करेंगे तो 18 आएगा। 8 और 1 दोस्तों 9 निकल के आ जाएगा, 13 5 18 निकल के आएगा, 8 1 9 आएगा। तो यहाँ से 7 और 5 12, 12 और 8 करेंगे दोस्तों, 12 और 8 करेंगे तो 20 निकल के आने वाला है, 20 निकल के आने वाला है। तो 20 का डिजिटल सम करेंगे तो 2 ही आएगा। आगे 8 और 2 10, मतलब कि इसका डिजिटल सम करेंगे तो 1 आएगा। सबका डिजिटल सम देख रहे हैं दोस्तों भिन्न भिन्न आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों हम इसमें लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं, पहले कहा गया है इसकी जो शुरुआत में जनसंख्या, हम कहने चल रहे हैं यक्स थी उसकी शुरुआत में जनसंख्या, और कहा गया है कि यक्स 8% की वृद्धि कितने में, 100 में। 100 में 8% की वृद्धि कर देंगे तो 108 आएगा। गुणे दूसरे वर्ष 6% कम हो जाता, मतलब कि 100 थी तो 6% कम हो गई तो 94 हो गई। तो अब कितनी बचती है, 88,830 बचती है। तो यहाँ से हम यक्स बराबर निकाल लेंगे। यक्स बराबर क्या आएगा, क्योंकि हमको यक्स का मान ही निकालना है, तो 88,830 गुणे 4 जीरो है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर बटे कर देंगे 108 गुणे 94। दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा है कि जहाँ पर भी दोस्तों जिसका भी सम निकल के आएगा, मतलब कि जहाँ पर भी हर में 9 आएगा या 3 आएगा या 6 आएगा, वहाँ पर हम सिर्फ भागा देते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। जैसे हम इसका दोस्तों डिजिटल सम करेंगे 8 और 1 9 का, तो यहाँ पर 108 का अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो 9 ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर 9 भगाने के लिए हम यहाँ पर 9 से भागा देते हैं। तो 9 से भागा देने पर यहाँ पर आ जाएगा 12 बार, 12 9 या 108, 12 9 है दोस्तों 108 बार चला जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पर हम इसको 108 बार लेकर चले गए हैं, तो यहाँ से फिर हम इसको काटेंगे, फिर से हम इसको काटेंगे। यहाँ से देखते हैं 9 बार कितना जाता है। अगर हम 9 बार इसको काटते हैं तो 9 8 72, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बच जाएगा 9 9 81, उसके बाद बचने वाला दोस्तों यहाँ पर 81 और 8 81 88 है, तो 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 78, तो 8 9 72, 8 9 72, 72 और 6 78 63 आ जाएगा। तो 7 9 63 जीरो हो जाएगा। जब इसको दोस्तों यहाँ पर 12 का करेंगे हम डिजिटल सम, तो भी दोस्तों 3 ही आएगा, इसलिए दोस्तों हम इसको 3 से भागा देंगे फिर से। तो 3 3 का 9 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा, 3 9 27 आएगा, जीरो आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम करते हैं तो डिजिटल सम दोस्तों भिन्न ही आएगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो 4 और 9 और 4 13, 13 का अगर करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, हर में दोस्तों 16 निकल के आने वाला है। क्या आएगा, 16, 4 गुणे 4 आएगा, और अंश में क्या आएगा, 3 2 5 और 9 कट जाएगा तो 5 आने वाला है। तो नीचे क्या आएगा, 4 4 16, 16 करेंगे तो 6 और 1 7 आएगा। तो नीचे दोस्तों अंश में हम कहेंगे अंश में 5 आएगा, नीचे 7 आएगा। 7 आने पर किससे गुणा करते हैं हम कहेंगे 7 आने पर दोस्तों हम 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करते हैं तो इधर हमारा निकल के आने वाला जो नीचे आ जाएगा, नीचे तो 1 ही आएगा, तो अंश में क्या आने वाला है, 5 चौक 20। हमको दोस्तों अंश से मतलब है 20 आएगा, 20 का डिजिटल सम करेंगे तो 2 ही निकल के आने वाला है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
तो 87,500 दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों देखिए, हम ना गुणा कर रहा है ना भाग करना पड़ रहा है, बस भाग और गुणा उसी जगह करना है जिस जगह पर दोस्तों हम कहेंगे निकल के आने वाला जो नियम हमने पढ़ाया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां होने वाला कहा गया महामारी के कारण एक मतलब कि एक की जनसंख्या कहा गया है ड्यू टू पैंडेमिक द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, मतलब कहा गया एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या दोस्तों कहा गया 2% प्रतिवर्ष दर से घटती है। एक शहर की जनसंख्या महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यदि 45,000 है, 45,000 है दोस्तों, तो अगर हम देखते हैं यहाँ से तो 2 वर्ष मतलब 2% घट रही है। 2% पहले वर्ष हम कहेंगे 100 थी, 2% घटेगी 98 बचेगी। दूसरे वर्ष भी दोस्तों 100 थी, 2% घटेगी तो 98 बचेगी यहाँ से। तो यहाँ से हमको निकालना है कि अब कितनी बच जाएंगी, अब कितनी बच जाएगी। दोस्तों अगर हम यहाँ से ऑप्शन में लगाते हैं डिजिटल सम, ऑप्शन में अगर डिजिटल सम लगाएं तो 5 4 9, 8 और 3 11, 1 1 2 निकल के आने वाला है। 8 3 11, 1 1 2 आएगा। उसके बाद देखते हैं 5 4 9 और 8 और 1 9, यहाँ पर 6 निकल के आने वाला है। आगे देखते हैं 5 4 9, 4 2 6 और 1 7 निकल के आने वाला है। 4 2 6 और 1 7 निकल के आने वाला है। यहाँ से 8 और 1 9, 4 3 7 2 9, यहाँ पर 1 निकल के आएगा। दोस्तों किसी भी संख्या में हमने अभी पीछे क्या सीखा था, हमने जो नियम पीछे सीखा था उसी नियम का हम यहाँ पर पालन कर रहे हैं। नियम क्या सीखा था? हमने ये बताया हुआ था कि अगर यहाँ पर इन दोनों का अगर योग करते तो 9 आएगा। अब दोस्तों 9 में कितनी भी संख्या का हम गुणा कर दें, कितनी भी संख्या से हम गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हमने देखा था तो उसका सम जो आया था वह 9 ही आया था। कितना आया था दोस्तों? 9 ही निकल के आया था। तो यहाँ पर 9 निकल के आ जाएगा। तो 9 अगर हम देखते हैं तो किसके डिजिटल सम में 9 आ रहा है यहाँ से। अगर ऑप्शन से हम देखते हैं तो किसके डिजिटल सम से यहाँ पर 9 निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो किसके डिजिटल सम में यहाँ पर 9 आ रहा है। हमने थोड़ा सा गलती कर दी जोड़ने में। तो क्या गलती किया था? अगर यहाँ पर देखते हैं 5 मतलब कि 5 4 9, 8 और 3 11, 11 का यहाँ पर करेंगे तो 2 आएगा। आगे 5 4 9, 5 4 9 करेंगे तो 9 आएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 8 और 1 9, 6 निकल के आएगा। आगे 5 4 9, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 निकल के आने वाला है। आगे दोस्तों देखते 8 और 1 9, 9 देखेंगे 4 3 7 2 9, यहाँ पर दोस्तों 9 आ रहा। हमने क्या लिखा था यहाँ पर? हमने यहाँ पर शायद 1 लिखा था दोस्तों। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी जोड़ने में। तो यहाँ पर जो दोस्तों जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही सही होगा, क्योंकि अगर हम 9 से कितनी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 9 ही आएगा। तो हम कहेंगे जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही सही। तो विकल्प नंबर डी का यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका जवाब कितना बचेगा? तो कहेंगे 43,218 बच जाएगी। 43,218 उसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या बच जाएगी। दोस्तों एक प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, कहा गया एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या इतना थी, मतलब कि 1,50,000 थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो बताया गया है 2020 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 2023 में कितनी होने वाली है? 2023 में कितनी जनसंख्या होगी? तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1,50,000, 1,50,000 की दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं। तो गुणे कहा गया 2% की वृद्धि, मतलब कि 100 में 2 की वृद्धि करेंगे 102 आ जाएगा, क्योंकि 2020 से 2023 तक 3 वर्ष का आ रहा है यहाँ पर, तो 3 बार होगा। तो 102/100 फिर 102/100 यहाँ पर आने वाला। तो इसके क्या निकल के आएगा जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे यहाँ से? तो 5 हर में तो 1 1 बच रहा है, तो 5 और 1 6, यहाँ से अगर हम इसका डिजिटल सम लगाते हैं 6 आता है। 2 और 1 3 आता है, और 2 और 1 3 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 2 और 1 3 आएगा। तो यहाँ पर से देखते हैं दोस्तों जिसका डिजिटल सम 6 3 18, मतलब 3 3 9, यहाँ से अगर हम कर देंगे थोड़ा सा भी
तो 3 त्रिक 9। हमने देखा था तो 9 में किसी का भी गुणा करेंगे तो दोस्तों 9 ही आएगा। तो जिसका दोस्तों डिजिटल सम 9 आएगा वही सही जवाब आएगा। यहाँ से देखते हैं हम, तो 5 और 1 6, 5 और 9 तो कट जाएगा, तो 5 2 7 और 1 8 है, यहाँ पर 8 निकल के आ रहा है। आगे 9 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से 8 और 1 9 कट जाएगा, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 7 2 9, यहाँ पर दोस्तों इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। आगे 5 4 9 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर 6 आ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 5 11, 6 5 5 10 और 6 16, 16 का अगर करेंगे तो 7 आएगा। दोस्तों सिर्फ एक में ही डिजिटल सम हम कहेंगे 9 निकल के आ रहा है, वह है विकल्प नंबर बी। कौन सा दोस्तों विकल्प है? हम कहेंगे वह विकल्प नंबर बी ही है। दोस्तों इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को अब डिजिटल सम लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्त, इतने भी थे प्रश्न। और प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और प्रश्न जैसे दिया गया है इस जगह पर, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर बहुत सारे हैं। यहाँ से इस वाले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट भी प्रश्न दिया गया है, उसी प्रकार से आप लगाना है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज भी हम लगा सकते हैं। आगे दिया गया है इसमें भी लगा देना दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे कुल मिलाकर इसमें 17 प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लगा कर देखा, जो नहीं बनता दोस्तों आप सब उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का हम PDF जो है दोस्तों वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। वहाँ पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइएगा और यह जो PDF है आप दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों आप अपने प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और PDF यहाँ पर ऐसे है दोस्तों, और एक रहेगा, मतलब 2 PDF हम अपलोड करेंगे। एक PDF यह रहेगा और एक PDF विद सोल्यूशन का रहेगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों जुड़ जाइएगा डेली ऐसे दोस्तों मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। हम दोस्तों डेली ही ऐसे ही आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप सभी को अभी तक दोस्तों हम कहेंगे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कि आप सब बड़े बड़े कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हैं। तो यह जो आने वाला है डिजिटल सम, यह दोस्तों आप सभी के लिए हम कहेंगे CI या साई में बहुत ज़्यादा करने वाला, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में वहाँ पर बड़े बड़े आंकड़े दिए रहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा टिपिकली होता है गुणा करना, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आगे तो दोस्तों हर जगह पर भी काम आएगा डिजिटल सम का, तो अगर आप सीखे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगिर होने वाला है।